गुजरात में पिछले 18 महीनों में 10 लोगों को आरटीआई फाइल करने से बैन कर दिया गया है। इतिहास में पहली बार आरटीआई फाइल करने को लेकर पेटलाड शहर के हितेश पटेल और उनकी पत्नी पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। वजह ये कि उन्होंने अपनी सोसाइटी से जुड़ी जानकारी के लिए 13 आरटीआई फाइल की थी। बाकी लोगों को बैन करने की वजह दी गई कि वो ज्यादा सवाल दर्ज कराते हैं या सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के लिए आरटीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। खबर के मुताबिक यह आदेश जारी किए गुजरात के सूचना आयोग में मौजूद आयुक्तों द्वारा। आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन या कहें सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। शर्त बस इतनी कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित हो और आरटीआई के लिए बने कानून के दायरे में आती हो। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर माने तो गुजरात में कुछ लोगों पर जुर्माना तो लगाया ही गया, साथ ही उन पर आरटीआई फाइल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि महती अधिकार गुजरात पहल नाम का एक एनजीओ है। ये एनजीओ एक आरटीआई की हेल्पलाइन चलाता है, जिसका काम आरटीआई आवेदनों और उन पर आई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है। खबर के मुताबिक अपनी जांच में एनजीओ ने पाया कि 10 मामलों में सूचना आयुक्तों ने मामले से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन मुद्दों पर कोई जानकारी न दी जाए। गांधीनगर में पेठापुर की एक स्कूल टीचर अमिता मिश्रा को उनकी सर्विस बुक और सैलरी डिटेल्स की जानकारी मांगने को लेकर बैन किया गया था। स्कूल के अधिकारियों ने शिकायत की थी कि अमिता 2 रुपए पर पेज का आरटीआई शुल्क नहीं देती हैं और एक तरह के सवाल पूछती हैं। मोडासा शहर में एक स्कूल कर्मचारी सत्तार मजीद खलीफा ने खुद पर संस्था द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा था। उन पर भी बैन लगा दिया गया। कहा गया कि खलीफा आरटीआई दाखिल करके स्कूल से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। चिंतन मकवाना को भावनगर के मुख्य जिला स्वास्थ्य कार्यालय के बारे में जानकारी और वहां का सीसीटीवी फुटेज मांगने पर बैन किया गया। फिर मकवाना की पत्नी ने जानकारी मांगी तो उन पर और उनकी सास पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। वजह दी गई कि उनकी आरटीआई दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधी थी। इस मामले पर एनजीओ के पंक्ति जोग ने अखबार से कहा, इन 10 मामलों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि सूचना आयुक्त कई सारे केसेस का हवाला देकर नागरिकों को सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। इन केसेस का सही संदर्भ जाने बगैर। कौन से केसेस हैं? साल 2008 के एनडी कुरैशी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के दिल्ली हाईकोर्ट केस, 2011 के आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई, केंद्रीय सूचना आयोग में चले टेलीकॉम विभाग बनाम एचके बंसल केस और 2011 में चले शौनक सत्या बनाम आईसीएआई केस। इस पर भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, यह आदेश न केवल विवादित है बल्कि पूरी तरह से अवैध भी है और इन्हें गुजरात हाईकोर्ट में जाकर चुनौती दी जा सकती है। सूचना आयोग एक नागरिक के लिए अपील की अंतिम अदालत है। आयोग ऐसे आदेश कैसे पारित कर सकता है जो कानून के बाहर है? दिलचस्प बात यह है कि इस साल 18 जून को गुजरात के गृह विभाग ने एक आरटीआई जवाब में कहा था कि आरटीआई आवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने या बैन करने के लिए कोई कानून नहीं है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।